जंगल की बहादुर लड़की। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग कालदंड वन कहते थे। वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे कि वहां जंगली जानवरों, रहस्यमयी गुफाओं और अदृश्य शक्तियों का डेरा है। लेकिन उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था, आशापुर। वहां एक नन्ही सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था अंजलि। अंजलि दिखने में तो आम लड़की जैसी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा और साहसी था। बचपन से ही उसे जानवरों से प्यार था, पेड़ों से लगाव था और उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था। उसकी माँ उसे अक्सर समझाती, बेटी जंगल में मत जाना, वो खतरनाक है। लेकिन अंजलि हमेशा कहती, अगर हम डरेंगे तो कोई सच्चाई कैसे पता लगाएगा। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। जानवर गांव की ओर भाग रहे थे, पक्षी आसमान में गोल गोल उड़ते हुए चीख रहे थे और रात को रहस्यमयी रोशनी दिखती थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये किसी बड़ी विपत्ति का संकेत है। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। अंजलि को चैन नहीं मिला। उसने ठान लिया कि वो जंगल जाएगी और पता लगाएगी कि वहां क्या हो रहा है। वो अपने साथ एक झोले में कुछ जरूरी चीजें लेकर चल पड़ी। एक छोटी कुल्हाड़ी, मशाल, पानी की बोतल और अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी माँ की दी हुई ओढ़नी। जैसे जैसे वो जंगल में गहराई तक गई, चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। वो पेड़ों को छूती, जानवरों के पैरों के निशान देखती और हर आवाज पर ध्यान देती। थोड़ी दूर पर उसने देखा एक नन्हा हिरण कांपता हुआ खड़ा है। अंजलि ने धीरे से उसके पास जाकर उसे पानी पिलाया। हिरण जैसे ही थोड़ा ठीक हुआ, वो उछलता हुआ भाग गया और फिर कुछ दूरी पर जाकर रुका और पीछे मुड़कर देखा। अंजलि ने समझा, ये उसे किसी और ले जाना चाहता है। हिरण उसे एक गुफा की ओर ले गया जहां से रहस्यमयी रोशनी आ रही थी। गुफा के पास एक विशाल चट्टान थी जिसके पास एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसने अंजलि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बहुत हिम्मती हो बेटी, वर्षों से कोई इस रास्ते पर नहीं आया। साधु ने बताया कि जंगल में एक प्राचीन शक्ति सोई हुई है जो अब जागने लगी है। अगर ये शक्ति पूरी तरह जाग गई तो न केवल जंगल बल्कि पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। अंजलि ने साधु से पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? साधु ने कहा, केवल सच्चे दिल वाला जो प्रकृति से प्रेम करता हो वही इस शक्ति को शांत कर सकता है। अंजलि को एक पुरानी सुरंग से होकर उस स्थान पर जाना था जहां वो शक्ति कैद थी, एक चमकते क्रिस्टल में। सुरंग में कई परीक्षाएं थीं, अंधकार, भ्रम, जंगली जानवर और मन के डर। लेकिन अंजलि ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी माँ की ओढ़नी को थामा, अपनी सांसें रोकी और हर डर को पार करती गई। अंत में जब वो क्रिस्टल के पास पहुंची तो उसने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे प्रकृति माँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं जंगल की रक्षा करूंगी। मैं सबको समझाऊंगी कि पेड़ों और जानवरों का जीवन भी जरूरी है। क्रिस्टल की रोशनी अचानक शांत हो गई और एक मधुर आवाज आई, तेरी सच्चाई ने जंगल को बचा लिया बहादुर बेटी। जब अंजलि गांव लौटी तो जंगल फिर से शांत हो गया था। पक्षी चहचहा रहे थे, जानवर फिर से लौट आए थे। गांव वाले उसकी बहादुरी देखकर दंग रह गए। उन्होंने मिलकर उसे जंगल की रक्षक की उपाधि दी। अंजलि ने फिर कभी जंगल को अकेला नहीं छोड़ा। वो बच्चों को पेड़ लगाना सिखाती, गांव वालों को जंगल के महत्व की कहानी सुनाती और कालदंड वन अब